नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपने जिस दामाद समीर खान को बचाने के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल नवाब मलिक का दामाद समीर खान अब एनसीबी के शिकंजे में आ चुका है। नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस एनसीबी ने दोबारा खोल लिया है और इस पूरे मामले में जो दूसरे आरोपी हैं बिजनेसमैन करण सजनानी, जो कि जमानत पर फिलहाल इस पूरे ड्रग मामले में बाहर हैं, उन्हें दरअसल समन भेजा गया था और करण सजनानी अब एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ हुई है। अब करण सजनानी ने कहा है कि समीर खान ने कभी कोई ड्रग कारोबार नहीं किया, बल्कि उनके पास से केवल हर्बल तंबाकू पाया गया है। यानी नवाब मलिक और शरफार की भाषा ही करण सजनानी बोल रहे हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं? एक शख्स जो ड्रग मामले में गिरफ्तार हो चुका है, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है, और आपको बता दें समीर खान का दोस्त है वो समीर खान, जो कि नवाब मलिक के दामाद है। यानी जो बयान है वो साफ तौर पर मेल खाते हैं। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मिलकर इन ड्रग माफियाओं को, इन ड्रग पेडलर को महाराष्ट्र में बचाया जा रहा है। नवाब मलिक जो अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए तमाम हथकंडा अपना रहे हैं, समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, झूठे और बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं को पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि अपने दामाद समीर खान को इस पूरे ड्रग कारोबार में जो वो फंसे हुए हैं, जो केस उन पर चल रहा है, उससे बचाया जा सके। एनसीबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी जांच की आंच दोबारा समीर खान पर ना आए। लेकिन आपको बता दें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर शिकंजा कस लिया है। करण सजनानी से पूछताछ की गई है। हालांकि करण सजनानी की ओर से ये कहा गया है कि वो समीर के दोस्त हैं और उन्होंने कोई ड्रग कारोबार नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महाराष्ट्र में ये पूरा ड्रग मामला सामने आया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। लेकिन वहीं करण सजनानी और रहीला फर्नीचर वाला, जो कि फिलहाल जेल में बंद है, करण सजनानी जमानत पर बाहर हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस पूरे ड्रग नेक्सस में कहीं ना कहीं इसके सरगना माने जाते हैं, ड्रग पेडलर के संपर्क में हैं। और अगर करण सजनानी की बात की जाए तो आपको बता दें वो बिजनेसमैन हैं और एक ब्रिटिश नागरिक है। ड्रग मामले में पहली गिरफ्तारी उनकी ही हुई थी। नवाब मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी से भी जो करण सजनानी है वो जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले से, और उस पूरे मामले में भी वो मुख्य आरोपी हैं। आपको बता दें एनसीबी ने इस पूरे मामले में जो छानबीन की है उसके मुताबिक जनवरी में, इसी साल जनवरी में खार स्थित सजनानी के घर से गांजा का एक बड़ा खेप जो है वो बरामद किया गया था। और ऐसी उम्मीद जताई गई है कि सजनानी और समीर खान के बीच ड्रग की खरीद के लिए 20,000 रुपये से ज्यादा का लेन देन भी हुआ है, जो कि एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और जब एनसीबी ने ये पूरी छानबीन की, समीर खान का नाम सामने आया, समीर खान के पास से भी गांजा बरामद हुआ था और उस पूरे मामले में करीब 8 से 9 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। बाद में एनडीपीएस कोर्ट ने 14 अक्टूबर को रहीला फर्नीचर वाला और करण सजनानी को भी जमानत दे दी थी। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C, 20B, 27A, 27, 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये मामला फिलहाल चल रहा है, भले ही वो जमानत पर बाहर हो, लेकिन किस तरीके से पूरे मामले से अब पल्ला झाड़ा जा रहा है, फिर चाहे वो नवाब मलिक हो, उनके दामाद समीर खान हो, या फिर अब करण सजनानी हो, जिसे एनसीबी की एसआईटी ने समन भेजा था समीर खान के पूरे मामले में। चूंकि अब समीर खान के मामले की जो जांच है ड्रग से जुड़ी हुई, वो दरअसल समीर वानखेड़े बल्कि एनसीबी की एसआईटी कर रही है। फिर चाहे वो ड्रग आर्यन केस हो, उसकी भी जांच एनसीबी एसआईटी कर रही है। तो इन तमाम बड़े मामलों की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है और उसी सिलसिले में करण सजनानी से पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया है।
बल्कि उन्होंने एनसीबी के पास जो इस पूरे ड्रग मामले में जो सबूत हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उन्होंने नजरअंदाज किया और कहा कि हमेशा से ही मैंने ये कहा है कि वो हर्बल तंबाकू था जिसे ऑनलाइन वेबसाइट पर बेचा जाता था। यानी गांजा को हर्बल तंबाकू कहा जा रहा है। वही शरद पवार भी गांजा और चरस को वनस्पति करार दे रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की टिप्पणियां बता रही हैं कि किस तरीके से ड्रग माफियाओं का समर्थन किया जा रहा है, उनका खुलकर बचाव किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में दरअसल इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन भी जुड़ चुका है। और चूंकि करण सचनानी एक ब्रिटिश नागरिक है, ऐसे में विदेशों में भी ड्रग पैडलर के साथ वो संपर्क में जरूर होंगे। और किस तरीके से विदेशों से ये ड्रग तस्करी भारत में हो रही थी, ये इस वक्त एनसीबी के लिए सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब एनसीबी खोजने में लगी हुई है। यही वजह है कि लगातार पूछताछ जो है वो एनसीबी की टीमें कर रही हैं। एक तरफ आपको बता दें, आर्यन खान ड्रग केस समेत 5 कुल केस हैं ड्रग से जुड़े हुए, जिनकी जांच एनसीबी की एसआईटी टीम कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में जो आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे हैं, उनकी जो जांच है वो एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है। और इस पूरे मामले में जो आरोप हैं समीर वानखेड़े पर, वो दरअसल एनसीबी के गवाह किरण कोसावी के जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उन्होंने लगाए थे। और आपको बता दें, एनसीबी की विजिलेंस टीम ने अब प्रभाकर सैल से करीब 11 घंटे तक कड़ी पूछताछ की है। लेकिन इन 11 घंटों की पूछताछ में प्रभाकर सैल सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उनकी तरफ से यह कहा गया कि समीर वानखेड़े ही इस पूरी वसूली में लिप्त हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको बता दें, प्रभाकर सैल ने किस तरीके से अपने हलफनामे में झूठ परोसा है, किस तरीके से एनसीबी के नेता नवाब मलिक के इशारे पर काम किया है, ये लगातार जो नाम उस हलफनामे में दिए गए हैं, फिर चाहे वो सैम डिसूजा हो, किरण कोसावी हो या फिर इसके अलावा मनीष भानुशाली हो, ये तमाम लोग सामने आ रहे हैं। एक एक किरदार बेनकाब हो रहा है और खुलासा कर रहा है कि किस तरीके से ये पूरी स्क्रिप्ट जो है आर्यन खान ड्रग केस में समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर को फंसाने के लिए लिखी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, प्रभाकर सैल से 11 घंटे की पूछताछ एनसीबी की विजिलेंस टीम कर चुकी है। जो समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगे हैं, उनकी जांच कर रही है। लेकिन इसके अलावा अब एनसीबी की एसआईटी, जिसका गठन आर्यन खान क्रूज ड्रग केस की जांच के लिए हुआ है, वो भी अब आपको बता दें प्रभाकर सैल से पूछताछ करेगी। यानी कुल मिलाकर तमाम जो केस से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने तमाम जो दावे किए हैं, उन तमाम लोगों से अब पूछताछ इस पूरे मामले में हो रही है। जांच का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने जिस दामाद को बचाने के लिए नवाब मलिक लगातार एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे थे, उन पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अब वही समीर खान दोबारा एनसीबी के शिकंजे में फंस चुके हैं। करण सजनानी से अगर पूछताछ हुई है तो जाहिर तौर पर इस पूरे समीर खान मामले में वो दूसरे अहम आरोपी हैं। और इसके अलावा और अब समीर खान से भी एनसीबी किसी भी वक्त पूछताछ कर सकती है, उन्हें समन भेजा जा सकता है और इस पूरे मामले में उनकी दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि ये पूरा ड्रग नेक्सस जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है, इसे खंगालने में एनसीबी जुटी हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अलग अलग टीमें महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इन ड्रग पैडलर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इनका जो लिंक है, किस तरीके से इंटरनेशनल लिंक सामने आया है, उसे कहीं ना कहीं खंगालने की जो कोशिश है वो एनसीबी की ओर से जारी है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक जो तमाम आरोप समीर वानखेड़े और बीजेपी नेताओं पर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। क्योंकि समीर खान, जिन्हें हाल ही में जमानत मिली, नवाब मलिक के दामाद, लेकिन अब दोबारा उनका केस खुल चुका है और दोबारा केस खुलेगा तो जाहिर तौर पर समीर खान को अब और कई सवालों के जवाब देने होंगे। नवाब मलिक आखिर क्यों समीर खान को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आर्यन खान की पैरवी की गई, गवाहों को प्रभावित किया गया, प्रभाकर सैल जैसे लोगों को उन्होंने स्क्रिप्ट दी कि किस तरीके से समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए जाएं, उसको लेकर भी बड़े खुलासे हो चुके हैं कि प्रभाकर सैल को
दरअसल फ्लैट और पैसे नवाब मलिक और एनसीबी की ओर से दिए गए हैं इस पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए। तो यही तमाम चीजें हैं, यही तमाम सबूत हैं जो सामने आए हैं, तमाम बयान हैं, तमाम गवाह हैं, जिनके आधार पर फिलहाल एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन करण सजनानी से एनसीबी की जो एसआईटी ने पूछताछ की है, करण सजनानी वो शख्स जो इस पूरे ड्रग केस में गिरफ्तार हो चुका है, फिलहाल जमानत पर बाहर है। आखिर उसके बाद क्या बड़ा एक्शन समीर खान पर होगा और उसके बाद शिकंजा नवाब मलिक पर भी कसा जा सकता है, क्योंकि दाऊद कनेक्शन नवाब मलिक का सामने आया है। वो दाऊद कनेक्शन जो लगातार महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग नेक्सस को फैलाने में लगा हुआ है। तो लिंक जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं एक के बाद एक तमाम लोगों से, उसको ही कहीं ना कहीं खंगालने में एनसीबी जुट रही है और एनसीबी की टीमें लगातार इस कोशिश में हैं कि एक तरफ समीर खान पर शिकंजा कसा जाए, उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में हो, और हो सकता है कि आर्यन खान ड्रग केस में यानी क्रूज पर जो ये रेव पार्टी हो रही थी, जो मुंबई से गोवा क्रूज जा रहा था, उसमें जिस तरीके से ड्रग की बरामदगी हुई है, जिस तरीके से प्रतिबंधित ड्रग बरामद की गई है, आखिर वो ड्रग कहां से आ रहा है, किसके जरिए मुंबई और महाराष्ट्र में पहुंच रहा है, आखिर किसकी शह महाराष्ट्र में इन ड्रग माफियाओं को मिली हुई है, यही तमाम सवाल है जिसकी छानबीन करनी जरूरी है। और एनसीबी फिलहाल इस पूरे केस की जांच कर रही है। लेकिन अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनके तमाम जो किरदार हैं जो उन्होंने इस पूरी स्क्रिप्ट में जोड़े थे, वो एक एक कर सामने आ रहे हैं और खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। तो ऐसे में जिस दामाद को बचाने के लिए नवाब मलिक एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो अपने ही पुणे जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।